Welcome, ladies and gentlemen, with another interesting topic of chemistry. Topic is branches of chemistry. The same topic is available in English too, and this video is in Urdu. Dr. UUT, the channel where you can find the lectures in languages. Okay, branches of chemistry कौन कौन से हैं हमारे पास? ये general branches of chemistry हैं. Physical chemistry, organic chemistry, inorganic, biochemistry, industrial chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. बहुत ही आसान है, आप लोगों ने सिर्फ अल्फाज को जानना है, डेफिनेशन आप लोग खुद कर लेंगे. फिजिकल आप लोग जानते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसर्न करते हैं, फिजिकली कोई मैटर कैसा है और उसमें चेंजेस कैसे होते हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके जो केमिकल उसके अंदर मौजूद है वो जब रिएक्शन करते हैं या उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसमें फिजिकल चेंजेस कैसे रुनमा होते हैं, उन फिजिकल चेंजेस को पढ़ना हम पढ़ते हैं एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग अब क्या पढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एक मैटर हमारे पास होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से हम पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज. मैटर हमारे पास क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. ये मैटर का डेफिनेशन है. कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और उसका वजन हो. अभी कोई भी चीज हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई मार्कर, कोई पेन, एवरीथिंग, दैट्स इट मैटर. ये मैंने शॉर्ट दिया, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा. अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ब्रांच गिवन द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे? इनमें मौजूद होगा कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन हो और हाइड्रोजन हो ऐसे कंपाउंड्स, और उनसे बनने वाले हम उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. वो होते हैं जो उन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं कुछ नए कंपाउंड्स. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ? ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ते हैं जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, दैट्स इट, और उनसे बनने वाली चीजें हो. ये हुई बात. इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक के बिल्कुल अपोजिट जो है वो इनऑर्गेनिक है. वो कैसे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन ना हो, बस सिंपल, उसको हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अभी एक और ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या है? लफ्ज को समझो, मैंने कहा बायो एंड केमिस्ट्री. लाइफ मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो रिएक्शंस और उनका इंसानों पर इफेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता है, केमिकल्स. सिंपली केमिकल्स को उठाओ, जो लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ बायो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके साथ अटैच करो तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा. बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिकल्स का इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. और इसको जो हम लोग पढ़ते हैं एक ब्रांच में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, उस ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. अभी इंडस्ट्री क्या है? कोई इंडस्ट्री हो, सनत हो, जहां पर बनता हो कोई चीज. अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री, केमिकल्स का इंडस्ट्री में बनने को बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? अगेन मैंने कहा केमिकल्स तो आप लोगों को याद है, सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ मैच करो कि इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट फिर या उसका फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हो सकता है. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. इन शॉर्ट आप क्या कहोगे? केमिकल्स का इफेक्ट इन्वायरमेंट पर, फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट इंसानों पर, इंसानों का इन्वायरमेंट पर. मतलब आप इन्वायरमेंट को उठाओ, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे केमिकल्स जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, उसको हम एक ब्रांच में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के, जिसे बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. फिर हमारे पास है एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसमें हम क्या करते हैं? एनालिटिकल लफ्ज बता रहे हैं कि हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उठाते हैं, उसको फिर हम एनालाइज करते हैं. ये एनालाइज क्या होता है? तज्जिया करते हैं. उस केमिकल को उठाते हैं, फिर उसको देखते हैं, छानबीन करते हैं कि इसके अंदर फिर क्या क्या चीजें मौजूद हैं इसी एक स्पेशल कंपाउंड के अंदर. वो फिर अगर कोई केमिकल हम उससे उठाते हैं, उस केमिकल का फिर स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर्टीज, फिर मैकेनिज्म वगैरह वगैरह हम जानते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में.